चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग पिक्चर्स में देख रहे होंगे, इस पिक्चर को देखकर आप सभी बच्चे इस चैप्टर और हम लोग कहें कि इस पोयम का नाम आप लोग जान चुके होंगे, कीपिंग क्वाइट। इस चैप्टर का नाम है, जो कि पोयम के रूप में हमें पढ़ना है, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। अब हम लोग आते हैं तो ये जैसे ही पता चलता है हम लोगों को, एक साइन होता है फिंगर पर। हम लोग अपने क्लास में भी टीचर्स हमें बोलते थे बचपन में, कीप साइलेंट। हम अपने फिंगर्स को लिप्स से सटाकर हमें इंडिकेट करते थे कि हमें साइलेंट रहना चाहिए। अब जैसा कि हम लोग इस फ्लेमिंगो बुक में, ये जो पोयम है कीपिंग क्वाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप पोयम है और इससे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आते हैं। चलिए हम लोग ध्यान से इस पोयम को पढ़ेंगे और समझेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डील करेंगे आगे जाकर। सबसे पहले इस पोयम के बारे में हम लोग जान लें। द पोयम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय द पैब्लो निरूडा इज अबाउट पीस। इसके जो कवि हैं पैब्लो निरूडा, इन्होंने पीस के लिए लिखा है, फ्रेटर्निटी के लिए लिखा है, प्रॉस्पेरिटी के लिए लिखा है। मतलब कि कुल मिला के एक समझे कि एक पोयम जो है शांति का प्रतीक, ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है। शांति कायम करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि एज ए टीचर, टीचर का रोल क्या होता है कि उसका क्लास जो है बिल्कुल साइलेंट हो, ताकि बच्चे अच्छे रूप से डिसिप्लिन सीख सके, समझ सकें। उसी प्रकार पोएट चाहते हैं कि चारों तरफ शांति बनी रहे। दिस पोएम ड्यूरिंग 1950s, ये पोएम कब का है? 1950s का है। और इस टाइम में वर्ल्ड वार चल रहा था, जो कि डेड वार के नाम से फेमस था। मीन्स according to Dedwar, this the poet too had experienced the repercussions of war, and his appeal for peace shows that he is fed up seeing human killings each other for power and money। और इसमें पोएट बोलते हैं कि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आज के समय में, उस समय में लोग जो हैं एक दूसरे को मार रहे थे पावर और मनी के लिए। यदि हम ये बोले कि आज भी ऐसा ही हो रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं होगा कि नाउ डेज ऑल्सो ह्यूमंस आर किलिंग ईच अदर फॉर पावर एंड मनी। सभी लोग पावर और मनी के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। इन दिस पोएम द पोएट आस्क्स अस टू कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल। इस पोएट में कवि हमें कहते हैं थोड़े देर के रुकने के लिए और सोचने के लिए, अपने बारे में, अपने नेचर के बारे में, अपने भाइयों के बारे में जिनसे हम नफरत करते हैं। और साथ ही साथ पोएट ये विश्वास करता है कवि कि इस सब चीजों को हम सोच कर एक बेटर वर्ल्ड, एक अच्छे समाज, एक अच्छी दुनिया का निर्माण हम करेंगे। ये पोयम में 5 स्टैंजेस हैं, जिसको हम लोग पंक्तियां बोलते हैं। 5 स्टैंजेस हैं और इसमें द लाइंस वेरी फ्रॉम स्टैंजा टू स्टैंजा। लाइंस उसमें वेरीज करेंगे और ये पोएम जो है क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, जो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग मिलकर वर्ड बाय वर्ड इस चीज को, इस पोएम को हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बच्चों कि स्टैंजा 1, नाउ वी विल काउंट। स्टैंजा 1 हम लोग पढ़ते हैं, जो पोएट ने लिखा है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टील फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्या? Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much। अब इन्होंने क्या बोला है? फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोला है? एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। एक स्टैंजा दे दिया जाएगा और उसके बाद 5-6 क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना होगा आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। चलिए तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि क्या बता रहे हैं पोएट यहाँ पर। द पोएट सेज आस्क्स द ऑडियंस टू होल्ड ऑन। ऑडियंस मींस वी, हम लोग पोएम्स को पढ़ रहे हैं
तो बोले रुकिए, स्टॉप डूइंग एनीथिंग, सब जो आप काम कर रहे हैं रुक जाइए, एंड काउंट टू 12 एंड कीप देम स्टिल। बोले 12 तक काउंट करे। अब 12 रिप्रेजेंट क्या करता है, मतलब पोएट का कहने का नजरिया यहाँ पर दो तरह का हो सकता है। एक तो पहला कि जब हमें गुस्सा आता है, तो आपने सुना होगा बहुत बार कि जब गुस्सा आता है तो काउंटिंग करते हैं लोग। काउंटिंग करने से क्या होता है कि रिलैक्स हो जाता है और गुस्सा शांत हो जाता है। दूसरा चीज क्या है, यहाँ 12 रिप्रेजेंट कर रहा होगा ईयर्स के मंथ को, कि हमें शांत रहना चाहिए, 12 महीने शांत रहना चाहिए और अपने जीवन को शांत बनाना भी चाहिए। काउंट टू 12 आई में सिग्निफाई अ डेली रूटीन और इवन यूनिट ऑफ क्लॉक्स। हम लोग इसमें 12 जो सिग्निफाइज क्या कर रहा है, हो सकता है ये डेली रूटीन को सिग्निफाइज करता हो, यहाँ तक कि 12 घंटा को भी सिग्निफाइज करता हो, 12 मंथ को सिग्निफाइज करता हो। दोनों whatever the meaning be, the poet is asking us to keep silent। जो भी मीनिंग हो, लेकिन पोएट का कहने का मतलब है कि वो हमें शांत रहने को कहना चाह रहे हैं। एट दिस मोमेंट वी विल नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। बोला किसी भी भाषा बात मत कीजिए, बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट बैरियर्स एंड डिवाइड अस। क्योंकि लैंग्वेज जो है हमारे बीच में बैरियर उत्पन्न करता है। लड़ाई का जड़ तो हमारी भाषा भी है। अब बोलेंगे कैसे सर? जैसे कि यदि कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई उर्दू में बात कर रहा है, कोई पंजाबी में बात कर रहा है, तो इसमें क्या फ्रिक्शन, ये साबित करता है कि हम अलग अलग तरह के हैं। यदि कोई कुछ बोले ही नहीं, तो ये भी तो साबित हो सकता है कि हम लोग सभी एक हैं। कीप साइलेंस विच इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड दस यूनिटिंग फैक्टर। मतलब कि साइलेंस रहना जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो साइलेंस कोई भी रह सकता है दुनिया में। तो इन द नेक्स्ट लाइन द पोएट अगेन सेज दैट लेट अस स्टॉप फॉर अ सेकंड। और नेक्स्ट लाइन में फिर बोलते हैं कि सेकंड, एक सेकंड के लिए रुको, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स। आवर आर्म्स मतलब आर्म्स को भी यहाँ पर दो तरह से इसको सिग्निफाइज किया जा रहा है। आर्म्स मतलब अपने बंदूकों को भी बोला जाता है, चाहे फिर अपने हाथों को। हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसको अब शांति दो, कुछ ना कुछ बेहतर। जैसे हम लोग रीडिंग है, राइटिंग है, कुछ भी हम लोग यदि कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, ये सारी चीजों को वो शांत रहने बोलते हैं, ताकि ये हेल्प करेगा आपको साइलेंस रहने में। The first stanza depicts that the poet is not in the favor of barriers which divide us and even our worldly करते हुए इस चीज को हमें समझना होगा कि किस प्रकार ये पोएट की इच्छा क्या है कि हमें बिल्कुल शांत रहना है। तो फर्स्ट स्टेंजा में ये पोएट ने क्लियर कर दिया है कि हमें किस प्रकार अपने आप को कूल रखना है। अब आइए सेकेंड स्टेंजा आप लोग देख पा रहे होंगे। इट वुड बी एन एग्जैक्ट मोमेंट rush without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at its hurt hands। अब इस स्टेंजा में जो सेकंड स्टेंजा है, इसमें क्या कवि बताना चाह रहे हैं? When we will leave all our worldly affairs aside and remain silent, यदि हम लोग अपना बहसबाजी बंद करें और साइलेंट बैठे रहें, हाँ हेलो, चलिए तो हम लोग अब इसमें चीज को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें क्या बता रहे हैं कवि, कि हम लोग अपने जो बहसबाजी को बंद करके साइलेंट होकर ये चीज सोचें कि देयर विल नो रस, कोई रस नहीं है, कोई इंजन नहीं है, कोई मशीन नहीं है। वी ऑल टुगेदर सर्टेन रीजन विच विल बी यूनिटिंग फैक्टर। ये सबसे बड़ा यूनिटिंग फैक्टर है कि यदि हम किसी से ये ना सोचे कि हम उसको
कमजोर दिखाना है, उसे हमें गरीब महसूस कराना है। कंपटीशन जो है, हम कंपटीशन किसमें करें? अपने भाईचारे में, अपने मेल-मिलाप में हमें ये चीज़ को रखना है। एज़ वी ऑल बी साइलेंट व्हिच इज यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब हमें सबको साइलेंट रहना है। द पोएट फर्दर सेज दैट ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस नो फिशरमुड मैन वुड हार्म एनी व्हेल्स। बोलते हैं कि जब हम लोग स्टिलनेस हो जाएँगे, शांत हो जाएँगे, तो कोई भी मछुआरा किसी व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुँचाएगा कोल्ड सी में, और नहीं कोई एनिमल्स को मारेगा। इसका ये बेनिफिट आएगा कि यदि हम लोग क्या रहते हैं, यदि हम लोग यूनिवर्सल लैंग्वेज जो कि है क्या है? साइलेंस है। उसमें यदि हम लोग साइलेंस होके किसी चीज़ को सोचते हैं तो उसपे हमके अच्छा बिल्कुल ही दिखेगा। द पोएट फर्दर सेज, पोएट आगे कहते हैं दैट ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस नो फिशरमैन, मतलब कि कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इन एडिशन साथ ही साथ ये भी बोलते हैं द पर्सन हू गैदर सॉल्ट एट सी, देखते होंगे समुद्र के किनारे नमक जो बनाया जाता है, उसको उस काम को भी रोक दिया जाएगा, और उस काम को रोक कर लुक एट हिज हैंड्स व्हिच आर हर्ट एंड वॉन्डेड बिकॉज़ ऑफ एक्सेसिव वर्क, कि वहाँ के मज़दूरों के हाथों को देखा जाएगा, जिनका कार्य करते-करते हाथ में घाव हो चुका है, हाथ नुकसान उनका हाथों में पहुँच चुका है, जख्मी हो चुका है, ज़्यादा कार्य करके, तब हम उस पे विचार कर पाएँगे। क्योंकि हमने आजकल के भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हमें बिल्कुल आज के समय में समय नहीं है कि हम अपने मम्मी-पापा, कभी आप सोचते हैं आप लोग सभी कि क्या आप कभी मम्मी के बारे में सोच पाते हैं? क्या पापा के बारे में कभी सोच पाते हैं? अपने छोटे भाई-बहन के बारे में सोच पाते हैं? टाइम कभी मिलता है हमें? कि उनके प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनको कष्ट है? नहीं, नहीं उनको हम समय दे पाते हैं, क्योंकि हम लोग सभी अपने भागम-भाग ज़िंदगी में आगे निकलने की होड़ में बहुत कुछ हम लोग खोते चले जा रहे हैं। कभी हमें उसी जगह पर वापस लाना चाहते हैं, जहाँ से हमने चलना शुरू किया था। चलिए, तो ड्यूरिंग दिस स्टिलनेस एज़ वी वुड वंडर व्हाई वी आर डूइंग एनीथिंग, हम लोग को सोचना होगा कि हम लोग कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं? इट इज़ श्योरली हैव सम इम्पैक्ट ऑन अस एंड आवर थिंकिंग, और यदि हम शांत रहेंगे तो हमारे थिंकिंग पर भी ये इम्पैक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा, और इस चीज़ को हम समझने के लिए मजबूर हो पाएँगे कि आखिर हम किस चीज़ की ओर जा रहे हैं। कम टू द थर्ड स्टैन्ज़ा। अब थर्ड स्टैन्ज़ा हम पढ़ते हैं। ये रेड कलर का जो आप देख रहे होंगे, ये स्टैन्ज़ा है, जो पोएम हमने पढ़ा है, और उसकी मीनिंग जो है ये ब्लैक लाइन्स में ये मीनिंग उसकी दी गई है, जो आपको ढंग से समझ सकते हैं। दोज़ हू प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस, जो लोग तैयार करते हैं ग्रीन वार्स, गैस के साथ, वार्स विथ फायर के साथ, युद्ध को, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ हर ब्रदर्स इन द स्टेट ड्यूरिंग द नथिंग। वे सारे लोग जब ये यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है साइलेंस लेने का दिया, ऐसा साइलेंस हो जाते हैं, तो निश्चित है कि कोई फिर युद्ध नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। सब लोग साफ-सुथरा कपड़ा पहनकर, हाथों में हाथ डालकर अपने भाइयों के साथ शेड में चलेंगे, घूमेंगे, कोई लड़ाई-झगड़े की बात ही नहीं है। व्हाट आई वांट शुड बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी लाइफ। व्हाट इज़ अबाउट आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। बोला लाइफ क्या है? लाइफ के बारे में फिर जब युद्ध ही नहीं होगा, तो कोई भी ट्रक भर-भर के बॉडीज़ नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई युद्ध होता है, तो वहाँ पर जो मृत सैनिकों का जो बॉडी आता है ट्रकों में भर-भर कर, वो किसी भी देश के लिए असहनीय हो जाता है। तो ये कवि कहना चाहते हैं कि सारा युद्ध बंद हो जाए, मरते तो लोग ही हैं, चाहे उधर के लोग हों, चाहे इधर के लोग हों। इनका सोच यही है कि चारों तरफ जो है शांति ही शांति बनी रहे। ये इस थर्ड स्टैन्ज़ा में इन्होंने बताया है। अब हम लोग फोर्थ स्टैन्ज़ा में यदि आते हैं, तो फोर्थ स्टैन्ज़ा में क्या बताया गया है? इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस might interrupt this sadness of never understanding ourselves, of threatening ourselves with death। मीन्स हमें सबसे बड़ा डर क्या रहता है? देखिए यहाँ पर ब्लू कलर में लाइंस जो है वो आपको मैं इसके मीनिंग्स को डिफाइन कर रहे हैं, समझेंगे।
इस स्टेंजा में पोएट कहना चाह रहे हैं, इफ यू आर नॉट सिंगल माइंडेड, मतलब सिंगल माइंडेड मतलब क्या होता है? सेल्फिश, ग्रीडी, लालची, मेटेरियलिस्टिक्स, मतलब कि हम लोग क्या है कि आज के जीवन में सिर्फ अपना देखते हैं। यदि एग्जाम्पल आप हमें एग्जाम्पल मैं देता हूं, उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं कि यदि बच्चा आपके घर के 3-4 बच्चे खेल रहे हैं, आपका एक घर का एक बच्चा गांव के बाकी बच्चों के साथ खेल रहा है, और आपका घर का बच्चा रोता हुआ आता है और बोलता है कि उसने मुझे मारा, उस समय आपका गुस्सा इतना ज्यादा रहता है उन बच्चों के प्रति जिसने आपके घर के बच्चों को मारा है। और यही यदि कोई रोड का बच्चा रो रहा हो, तो आपके अंदर वो दर्द उत्पन्न नहीं होता है जो कि अपने घर में रो रहे बच्चों के प्रति उत्पन्न होता है। इट मीन्स क्या है, हम लोग सभी जो है सिंगल माइंडेड हैं अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। दिस कीप साइलेंस फॉर समटाइम्स, it will definitely interrupt the sadness of the never understanding ourselves and threatening ourselves with death। और हम लोग डेथ के डर से, अपने डेथ के डर से हम लोग क्या सेल्फिश होते चले जा रहे हैं। इस अदर वर्ड्स में यदि कहा जाए तो पोएट क्या कहते हैं कि यदि हम अपने ग्रीड को, लालच को, सेल्फिशनेस को, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट को, ये सारा ये तीन चीज जो है रूट काउज, जड़ है किस चीज का? किसी युद्ध का, मर्डर्स का, डिस्ट्रक्शन का। आज हम देख रहे हैं घर, हर घर जो टूटा बिखरा पड़ा है, भाई भाइयों में लड़ाई है, माता पिता में लड़ाई है, बंटवारा है, मार काट है, लड़ाई झगड़ा है, जमीन जायदाद को लेकर होता रहता है, जो कि बहुत ही दुख दर्द की बात है। इसका मेन काउज क्या है? यही सब तो है। यदि आपके माइंड में सेट हो कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो क्या कभी लड़ाई होगा? नहीं लड़ाई होगा। लेकिन हम सोचते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। जब ये मेरा सब जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक शांति नहीं मिल पाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, दिस मेंटलिटी नेवर अलाउज अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। ये ऐसा मेंटलिटी जो है, यदि ऐसा सेल्फिशनेस का मेंटलिटी रहेगा, तो कभी भी आपको और हमको मौका नहीं देगा सही रूप से अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का, सोचने का। जैसा इतना बड़ा बुद्धिमान कोई भी इंसान, उसके बाद उसके दिमाग पर गलत साया पड़ जाता है। कब? जब उसके अंदर लालच, भय ये जगह बना लेता है। तो ये चीज हमें हमेशा समझनी चाहिए। तो इसमें लास्ट लाइन में पोएट क्या बोलता है? पोएट बिलीव दैट इफ वी कीप साइलेंट फॉर अ मोमेंट, थोड़ी दूर के लिए हम लोग थोड़ी सेकेंड्स के लिए साइलेंट होते हैं, वी विल एबल टू क्योर और सैडनेस विल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तब हम लोग तुरंत जो है अपने अपने सैडनेस को सुधार सकते हैं, उदासी को दूर कर सकते हैं। हम लोग देखिए, एक समय ऐसा आया, कोरोना ने सिखा दिया कि आपके जीवन में कोई भी आपका अपना नहीं है। हम सभी लोगों को मिलजुल कर ही रहना होगा। उस समय ना पैसा का काम आ रहा था, ना कोई धन दौलत काम आ रहा था, ना आपका बिल्डिंग काम आ रहा था, ना आपकी गाड़ी, दौलत, धन दौलत भी सारे हीरे जवाहरात आपके रखे रहे आ रहे थे। कोई आपसे सटने के लिए तैयार नहीं था, कोई आपसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, कोई छूने तक की दूरी लोग बना लिए थे। तो ये हमें ये साबित करता है कि ये सब चीजों को हमें समझना चाहिए और जानना चाहिए। चलिए, अब हम लोग इसके बाद का जो स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा, इस लास्ट स्टेंजा को हम लोग समझेंगे। Perhaps the earth can teach us as when everything seems lead and leads proves to be alive. Now I will count up to 12 when you feel quiet and I will go. चलिए, तो लास्ट सेशन हम क्या बोल रहे हैं? कभी द पोएट एग्जांपल ऑफ अर्थ, एग्जांपल अर्थ का देते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ पेशेंस, कितना पेशेंस ये अर्थ रखता है, पृथ्वी हमारी कितना पेशेंस रखती है। सारा इस पर हम करते हैं, लेकिन कभी भी ये उफ तक नहीं करते। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अर्थ कैन टीच अस एवरीथिंग बिकॉज नेचर इज स्लो एट वंस इट मे लुक डेड, हाउएवर विद पेशेंट एंड इट प्रूव्स देयर लाइफ। आप देखते हैं कि नेचर ही दिखाता है, कभी कभी देखते होंगे ना, जब मौसम आता है सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, साइलेंट हो जाता है। फिर एक बसंत का मौसम आता है और उसमें फिर पेड़ पौधों में जान आ जाती है, सब नए नए पत्ते निकल आते हैं। तो हमें भी पेशेंस से काम लेना चाहिए।
धैर्य से किसी काम को सोचना चाहिए, कभी भी किसी चीज में रिजिड नहीं होना चाहिए। अपने आसपास, अपने परिवार के साथ-साथ अपने समाज और अपने देश दुनिया को भी हमें लेकर चलना चाहिए। इट आस्क्स अस टू हंट अप द 12 और फिर बोलता है काउंट अप टू 12 और फिर लास्ट में बोलता है काम करो तुम 12 तक गिनो और शांत रहो, अब मैं जा रहा हूँ। तो ये चीज़ ये प्रूव करना चाह रहे हैं कवि कि आज के जीवन में हमें साइलेंस का कितना बड़ा हमारे जीवन में महत्व है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और ये कैसे दूर होगा? ये देखिए ऐसे दूर होगा। समझ में आ रही बात? यूनिटी करके, यूनाइट होकर, आपस में मिल-जुल कर यदि हम सभी रहते हैं, तभी इस चीज़ को हम लोग अचीव कर पाएँगे और समझ पाएँगे और जान पाएँगे जिसका मज़ा ही बहुत ही अच्छा आने वाला है। ये चीज़ मुझे लगता है कि ये चैप्टर्स बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और किन्हीं को कोई तरह का क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन ज़रूर करें और पूछें और आपके सारे सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ के लिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।